फ्रैंकफर्ट स्कूल का बहुत बड़ा प्रभाव रहा कल्चरल स्टडीज़ पर। और फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे, ये सब आइडियोलॉजिस्ट्स थे। एंड उनमें से मैक्स हॉर्कहाइमर जो थे, इन्होंने हमें वो टर्म दिया है क्रिटिकल थियोरी। 1937 में उन्होंने किताब लिखी ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थियोरी। और उन्होंने अपने इस किताब में समझाया है कि क्रिटिकल थियोरी ट्रेडिशनल थियोरी से अलग कैसे है। उनका ये कहना था कि ट्रेडिशनल थियोरी में समाज की समस्याओं को तो देखा जाता है, परंतु पावर डोमिनेशन कैसे होता है और बुद्धिजीवी इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, इन चीजों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाते। समाज की समस्याओं को देखकर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यदि कोई थ्योरी ऑफर करे, जिससे कि वो जो एक स्टेटस को बना हुआ है, और वो स्टेटस को बना ही इसलिए हुआ है क्योंकि उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाए जा रहे। जब सवाल ही नहीं उठाए जा रहे तो फिर समाधान की तो बात ही नहीं आती। और इसलिए मैक्स हॉर्कहाइमर का कहना था कि जब तक कोई थ्योरी ये वाला काम नहीं करती, सवाल उठाना, फिर कुछ बातों को उठाना और फिर सॉल्यूशंस प्रस्तुत करना, अगर ये नहीं होता तो फिर समाज में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। ये इकोनॉमिक नेचर की जितनी भी बातें हैं ये सब कंट्रोल्ड बाय पावर है, और इन पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, जो कि ट्रेडिशनल थियोरिस्ट्स नहीं करते। और क्रिटिकल थ्योरी ये काम करेगी, ऐसा मैक्स हॉर्कहाइमर का कहना था। और ये टर्म उन्हीं से आया है, क्रिटिकल थ्योरी। इसी फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए एक और बड़े बुद्धिजीवी हैं थियोडोर अडोर्नो, और उन्होंने और मैक्स हॉर्कहाइमर ने मिलकर एक किताब लिखी, द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। ये है 1944 की किताब, 1944। पहले इसका नाम अलग था, और 1947 में ये डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से छपा है। अब थियोडोर अडोर्नो जो थे, उन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, और उनमें से एक किताब है द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। उन्होंने अपने 2 रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर ये किताब लिखी, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। और अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी में उन्होंने एक स्केल बताया है। ये फैशिज्म से जुड़ा हुआ स्केल है, और इसमें 9 क्वालिटीज बताई हैं। और उस स्केल पर यह बताया है कि व्यक्ति में इन 9
फैशिज्म से जुड़ी हुई जो क्वालिटीज हैं, अथॉरिटेरियन नाम है ना, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बचपन के प्रभावों की वजह से कुछ क्वालिटीज पनपने लग जाती हैं। उनमें से इन्होंने 9 का एक क्लस्टर या ग्रुप का उल्लेख किया है और F स्केल पे टेस्ट किया जाता है कि किस में कौन सी क्वालिटी किस हद तक है। ये है अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। फिर हर्बर्ट मार्क्यूज नाम के इंटेलेक्चुअल ने 1 डायमेंशनल मैन ये लिखा। थिएटर अडोर्नो, कल्चर इंडस्ट्री, नेगेटिव डायलेक्टिक्स, इनसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये टर्म्स इनके हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो हमें वो भी जानना होगा कि ये क्या है। उनको आप बाद में देख सकते हैं, पहले तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लीजिए कि कल्चरल स्टडीज़ एंड ये फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड ये न्यू लेफ्ट वगैरह, इनका क्या रोल है कल्चरल स्टडीज़ पर। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने रास्ता खोला पॉपुलर कल्चर को उसकी इम्पोर्टेंस दिलाने में। इसीलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन है कल्चरल स्टडीज के फील्ड में, वो एक विशेष महत्व रखता है।